ओम। आज का निर्धारित विषय इंटेंस वर्क इज रिनंसिएशन, कर्म योग ही त्याग है, ये चूज करा गया है। रिनंसिएशन, त्याग का नाम सुनते ही प्राय हम सभी लोगों के मन में ये ध्यान आता है कि त्याग का अर्थ दुनिया को छोड़ करके, या हरिद्वार में जा कर के, या जंगल में जा कर के, या परिवार और समाज से दूर रह कर के जीवन व्यतीत करने को त्याग कहते हैं। इस धारणा के कारण ही गीता का नाम सुनते ही, क्योंकि गीता का मर्म त्याग ही है, हमारे शास्त्रों का भी मर्म त्याग ही है, तो जो मर्म और सार ऐसा हम सुनते हुए, इसके अंदर ना जाते हुए, ऊपर से हम जो त्याग के कारण हमारे मन में ही आता है कि हमें ये परिवार समाज छोड़कर ही जाना होगा अगर त्याग करना है। इस कारण गीता को अध्ययन करने वाले लोग सोचते हैं कि इसका अध्ययन रिटायरमेंट के बाद करेंगे। उसके बाद भी उनके मन में ऐसा ध्यान आता है कि अभी हमारे पौत्र इत्यादि छोटे हैं, इनका ध्यान करना है, इसके बाद करेंगे। क्योंकि ये धारणा ऐसी ही रहती है कि त्याग के बाद सब कुछ छोड़ना ही पड़ेगा, तभी हम गीता पढ़ेंगे, तभी हमें गीता का लाभ होगा। परंतु गीता के अध्ययन से ये बात क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है कि त्याग का अर्थ दूसरा ही है। त्याग का, भगवान ने जो त्याग का अर्थ बताया है, वो त्याग का अर्थ भी भगवान ने उससे पहले कहा कि और कई विद्वानों का भी त्याग के बारे में ये मत है, और विद्वानों के त्याग के बारे में मत जो हैं अधूरे हैं। विद्वानों का गीता के 18वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया है मत कि सारे काम्य कर्म जो डिज़ायर रिडन एक्शंस हैं, उन सब को छोड़ देना त्याग है। दूसरे विद्वानों का गीता में बताया गया कि सब कर्मों का फल त्याग कर देना ही त्याग है। तीसरा विद्वानों ने बताया कि कार्य कोई भी हो, क्योंकि वो दोषमय है, इसलिए उनको छोड़ देना चाहिए। चौथा उन्होंने बताया कि यज्ञ दान तप ये तो करने चाहिए। ये जो मत हैं विद्वानों के हैं, जैसे त्याग का मर्म जानना पूर्णतया भगवान कहते हैं इवन विद्वानों के लिए, मनुष्यों के लिए, विचक्षणा लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो ये सारे त्याग के कुछ ना कुछ तो नज़दीक हैं। हमारे वाले जो परिभाषा के समाज छोड़ना और जंगल में जाना, उसके तो ये थोड़े उलट हैं, उसके थोड़े आगे हैं, परंतु ये भी अपने आप में मत पूरे नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने जो त्याग का 18वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बताया है कि जो भी कार्य निर्धारित है, यज्ञ दान तप तो करने ही है। यज्ञ दान तप के अलावा जो हमारे नियत कर्म हैं, नित्य कर्म हैं, नैमित्तिक कर्म हैं, शरीर निर्वाह के लिए कर्म हैं, ये सारे करते रहना ही त्याग है। हाँ, इसमें एक बात है कि इन कर्मों को करते हुए हमारा निष्काम कर्म होना चाहिए, क्योंकि कर्म योग जहाँ आएगा उसका अर्थ ये है कि निष्काम कर्म करना है। पर ये त्याग के लिए हमें परिवार में, हमें समाज में, हमें जिस ऑफिस में जा रहे हैं उसमें वो कार्य करते हुए सिर्फ उसके पीछे भावना का बदलाव ही लाना है कि हमने जो है, जो कार्य करना है हमारे पर्सनल सेल्फ इंटरेस्ट के लिए नहीं है। अगर हम किसी कंपनी में कार्यरत हैं तो हमारा हर एक एक्शन जो है कंपनी के इंटरेस्ट में, कंपनी के लाभ में होना चाहिए, हमारे इंडिविजुअल इंटरेस्ट में नहीं होना चाहिए। अगर हमें किसी कंपनी में करते हैं काम तो पावर ऑफ अटॉर्नी मिल गई कि हम ये कर सकते हैं, ये हमारी डिस्क्रिप्शन है, इतना यूज़ कर सकते हैं। जब तक हम कंपनी के इंटरेस्ट में जो पावर ऑफ अटॉर्नी मिली हुई है हम करेंगे, तो हमको कंपनी वाले और कानून के हिसाब से भी हमारे ऊपर कोई केस नहीं होगा, चाहे हमसे गलती भी हो जाए, क्योंकि उसमें हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही भगवान ने भी हमको निर्धारित करके ये जीवन दिया है कि जो काम भगवान की बनाई हुई दुनिया के इंटरेस्ट के लिए करने हैं, वो कर्म जो है त्याग ही हैं।
उस कर्म का कोई भी उलट फल नहीं होगा, वो सदा रहेंगे। भगवान ने कर्म करने का, जैसे हमारा हेडिंग भी इसका ये था कि सतत कर्म या कर्म योग ही त्याग है। भगवान ने खुद भी तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में बताया, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत कर्मकृत कार्यते व्यवसा कर्म सर्वा प्रकृति जैर गुणे। भी कोई भी मनुष्य जीवधारी तो नहीं, मनुष्य कार्य करे बिना किसी क्षण भी नहीं रह सकता। कार्य में सिर्फ ये नहीं जो बाहर वाले कार्य हैं, हमारे बॉडी के मेंटेनेंस भी, हमारे बॉडी का सांस लेना सारा करना, ये भी सम्मिलित हैं, रेस्ट देना कार्य के लिए वो भी सम्मिलित हैं। पर अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारी शरीर की यात्रा भी नहीं चल पाएगी। नियतम कुरु कर्मम तम ज्यायो कच्ची कर्मना, शरीर यात्रा भी चेते प्रसिद्ध करना। तो ये शरीर की यात्रा भी हमारी नहीं चल पाएगी जब तक हम अपने नियत कर्म साथ में नहीं रखेंगे। तो अर्थात इसका अर्थ यही है कि हमें भगवान ने ये जीवन जो दिया है, ये नियत कर्म, काम्य कर्म छोड़ करके नियत कर्म समाज के लिए अपने निष्काम भाव से ये सतत करते रहने का काम ही त्याग है। इसलिए हमको त्याग के लिए कोई परिवार नहीं छोड़ना, कोई समाज नहीं छोड़ना, कोई अपना जो कार्य है हमने वो करना, वो छोड़ना नहीं है। वो रादर और तत्परता से, सावधानी से, हायर इंटरेस्ट के लिए हमने जो है वो कार्य करते रहना है। तो वो करते करते हमारा जो त्याग आएगा, वो त्याग इंटेंस वर्क इज रिनंसिएशन के सार्थकता उसी में सिद्ध होगी। तो ये हमें जो त्याग के बारे में, हमें जब तक ये धारणा हमारे में नहीं होगी तो हम आगे त्याग को, हम गीता से डरते रहेंगे। तो जब हम गीता के डेप्थ में जाएंगे, जो भगवान ने त्याग के बारे में बताया है, तो तब हमें ज्ञान होगा। और त्याग कर्म करते करते ही त्याग है। और जब त्याग बढ़ जाता है तो उसी को संन्यास करते हैं। पर किसी जगह भी भगवान ने ये नहीं बताया कि चाहे ध्यान भी करना है, चाहे योगी भी है, चाहे सन्यासी भी है, चाहे जो है त्यागी है, कर्म उसको करते ही रहना है। अनाश्रिता कर्म फल कार्यम कर करोति स योगी च सन्यासी च ना निरलिप्त आक्रिया। छठे अध्याय का प्रथम श्लोक है, जो ध्यान वाला श्लोक है, ध्यान वाला अध्याय है। उसी में भगवान ने बताया कि कर्म फल के आश्रित ना होकर के जो कर्म करता रहता है, जिसमें कर्म करने की फायर है, जील है, एक इच्छा, प्रबल इच्छा है कर्म करते रहने की, वही जो त्यागी है, वही सन्यासी है। कर्म जहाँ जहाँ हम गीता में कहेंगे तो वो कर्म योग के साथ ही प्रेरित है। तो इस तरह से जो काम हमने करना है, ज्ञानी का और भी जो जहाँ वर्णन ज्ञानी का आया तो वही का आया कि कार्य करते रहना है हमको। और जो जब तक जो देहधारी कोई भी है, कार्य करे बिना नहीं रह सकता। हाँ, कार्य करने में हमें कुशल अकुशल काम में द्वेष नहीं करना, हमें शुभ शुभ के में तो द्वेष करना है। तो ये काम हमको सूट नहीं कर रहा, इसलिए हमको नहीं छोड़ना। हमारे अपने स्वधर्म के हिसाब से, हमारे जो अपने वर्ण के हिसाब से, हमारे अपने आश्रम के हिसाब से, हमारी परिस्थिति के हिसाब से, देश के हिसाब से, संविधान के हिसाब से, विधान के हिसाब से, वो जो कार्य हमको अलॉटेड है, वो कार्य में सिर्फ अपना निष्काम भाव से, उसको तत्परता से, सावधानी रखते हुए निरंतर करते रहना ही त्याग है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इंटेंस वर्क इज रिनंसिएशन, कर्म योग ही त्याग है। जब कर्म योग त्याग अगर है तो यही आगे चलता चलता जब इसमें हम अपनी अहंता हटा लेते हैं तो कर्म वैसे ही करते रहते हैं, तो संन्यास हो जाता है। जो त्याग में हमको ममता हटानी है और अहंता त्याग में थोड़ी रहती है, पर जब संन्यास में आता है तो ममता त्याग में हट गई हुई है और संन्यास में अहंता भी हट जाती है। तो हमें रिनंसिएशन का यहाँ जो अर्थ है, ममता और अहंता दोनों छोड़ करके हमको सतत जो है कर्म करते रहना ही त्याग है। तो वो
त्याग की भावना हमने जो लेकर के सतत कार्य करना है। और इसीलिए जब हमारे मन में ऐसा विचार बनेगा तो तब हम गीता से नहीं भागेंगे। फिर गीता से हम भागेंगे भी कैसे? गीता तो ये बताती है कि जो अर्जुन युद्ध के मैदान के छोड़कर जाने वाला था उसको युद्ध में प्रेरित करा। गीता के लगभग हर अध्याय में, चाहे वो ज्ञान का विषय हो, तब भी भगवान ने कहा युद्ध कर। तो लगभग गीता के सारे अध्याय में किसी ना किसी रेफरेंस से डायरेक्टली इनडायरेक्टली भगवान का यही आदेश अर्जुन को आया है कि तू जो है युद्ध कर। तो जो ज्ञान ऐसा ही जो कर्म करने वाला जो है वो ये भी आया है गीता में कि अगर ज्ञानी के पास जाकर के भी जो ज्ञान आपको मिलेगा, सिद्ध पुरुष के पास जाकर के भी जो ज्ञान मिलेगा, वही आपको अपना सतत कार्य करते हुए, अपना कर्तव्य सतत करते हुए आपको वही ज्ञान आपको जो है प्राप्त हो जाएगा। नहीं ज्ञान सदृश पवित्रम विद्यते। तो ये है कि वो तत्सम योग संसिद्धि काले नात्मनि विन्दति। तो वो करते करते हमको जो ज्ञान आ जाएगा, हमारे को त्याग कर्म करते करते ही वो ज्ञान प्राप्त हो जाएगा जो ज्ञानियों के पास जाकर करना है हमने। तो इसीलिए भी हमको सतत कार्य करते ही रहना है, और सतत कार्य करने को ही हम जो रिनंसिएशन त्याग कहते हैं। और उसमें से भी जैसे हमने बताया कि अगर अहंता मिट जाएगी तो वो जो है और उसकी क्वालिटी और बढ़िया हो जाएगी, वो संन्यास हो जाएगा। तो आज का विषय हम यही अंत करते हैं। अगले सप्ताह में हम ये विषय लेंगे कि जो अध्याय गीता के पहले अध्याय का जो व्यवहारिक रूप से हमारे दैनिक जीवन पे कैसे अनुसरण करना है, ये अगली चर्चा में इस पे लेंगे। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।